आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एग्जांपल्स नंबर 8। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 7 कंप्लीट करा था। आज हम एग्जांपल 8 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जांपल 8 में हमको क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ये जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कौन सा बेटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मेरे को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे हम लोग इसको, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे फैक्टराइज किया जाएगा इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक सिंपल सा तरीका होता है, हमेशा क्या करने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। तो 5 6 30 बराबर। कभी भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, रफ वर्क में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने का। तो 5 6 30। अब 30 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो 30 के फैक्टर्स होते हैं 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 4 के टेबल में नहीं आता, एंड 5 into 6 बराबर। तो ये 30 के पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो लास्ट टर्म की साइन क्या है, प्लस, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 17। यानी अब मेरे को यहां पे प्लस करके 17 लाना है। तो ये सब में से मैं कोई भी एक ऐसा फैक्टर लूंगा जिसका एडिशन 17 आना चाहिए। तो 30 + 1 तो 31 होगा, तो ये चलेगा नहीं। हाँ, 15 और 2, तो 15 + 2 कितना होगा, 17 भी होगा, और 15 2 30 भी होता है। 15 और 2 में बड़ा कौन है, 15 बड़ा। तो जो भी बड़ा है उसको हम किसके साइन देंगे, मिडिल टर्म के। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है यहाँ पे, प्लस, और 2 को भी कौन सी देंगे हम लोग, प्लस। तो फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। 4 टर्म हो गए तो 2 2 की पैर बना देंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 में से कॉमन और दूसरे 2 में से कॉमन। तो पहले 2 में से यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3x। क्या आएगा दोनों में से, 3x। तो बचेगा क्या, 2x प्लस 5। यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस है तो अंदर की साइन में कोई चेंज होता नहीं। अब देखो 2x और 5, तो 2x और 5 में से यहाँ पे हम लोग कुछ भी कॉमन निकाल सकते नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 5। तो देखो 2x प्लस 5 हमारा पहला ब्रैकेट और 3x प्लस 1 हमारा दूसरा ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारे फैक्टराइज हो गया 6x² प्लस 17x प्लस 5 का। वैसे ही 9 नंबर देखते हैं, सेम इसी तरीके से हमको इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कैसे होगा, y² माइनस 5y प्लस 6। तो देखो इसमें भी फैक्टराइज का तरीका वही रहेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो y², तो y² का कोएफिशिएंट यानी क्या हो जाएगा, 1। लास्ट टर्म का क्या है, 6, तो 6 1 6। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 into 6, 2 into 3। अब लास्ट टर्म की साइन क्या है, प्लस, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 5। यानी मेरे को 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको प्लस करने पे 5 आना चाहिए। तो अब ये दोनों में से किसको प्लस करने पे 5 आएगा, 3 और 2 में। तो 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3। तो जो भी बड़ा होता है उसको हमेशा किसकी साइन देते हैं हम लोग, मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस, और इसके भी क्या देंगे हम लोग, माइनस। सो दैट विल बी y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। पहले 2 में से कॉमन, दूसरे 2 में से कॉमन। तो y² माइनस 3y, तो ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, और क्या बचेगा, y माइनस 3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2y प्लस 6। तो 2y और 6 में से 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, कॉमन 2। अब देखो यहाँ पे हमने बाहर माइनस भी लिए। अगर कभी भी आप कॉमन निकाल रहे हो और बाहर माइनस लेते हो तो अंदर की साइन आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस के बदले हो जाएगा माइनस 3। तो देखो y माइनस 3 पहला ब्रैकेट और y माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोला है, फैक्टराइज x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो हमारा जो पॉलिनोमियल पहले उसको नीचे लिख लेते हैं। तो दैट इज x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब देखो पहले जो हमने क्वाड्रेटिक करा, तो क्वाड्रेटिक में हमने क्या करा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करे थे और 4 टर्म लाए थे। तो पहले 2 में से कॉमन, दूसरे 2 में से कॉमन, ठीक है। यहां पे भी हम लोग ट्राई करते हैं, पहले 2 में से कॉमन, दूसरे 2 में से कॉमन। अगर
हम लोग कॉमन निकालने वाली मेथड करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स जो होंगे ना वो सेम आएंगे नहीं, इसका मतलब ये मेथड चलेगी नहीं। तो हम सेकंड मेथड करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। तो सेकंड मेथड में हम लोग करते हैं पहले सम ऑफ द कोएफिशिएंट। क्या करेंगे हम लोग? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो मतलब जितने भी कोएफिशिएंट है सबको ऐड करेंगे। पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 प्लस दूसरे टर्म का क्या है? -23 प्लस 142 प्लस -120। तो देखो 1 -23 प्लस 142 -120, 1 प्लस 142 तो दोनों प्लस प्लस, तो दैट विल बी 143, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसकी आएगी? माइनस की। 120 प्लस 23 तो 143। तो यहाँ पे क्या रहे? 0। अगर कभी भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और आपका सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आता है तो वहां पे क्या होगा बेटा? देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर। तो देखो ये 0 आया, इसके लिए x - 1 फैक्टर है। अब x - 1 फैक्टर है, अब x - 1 को यूज करके हम बाकी के दो फैक्टर फाइंड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो जो पहला फैक्टर है उसको हम 0 से कंपेयर करेंगे। x - 1 = 0, -1 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो x = 1। अब सिंथेटिक डिवीजन पे ध्यान आपका। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या? ये जो x की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? पॉलिनोमियल के जो भी कोएफिशिएंट्स है वो सबको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहले नंबर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, सेकंड नंबर है -23, अगर माइनस है तो माइनस आपको आगे मेंशन करने का। फिर क्या है? 142 और फिर क्या है? -120। अब देखो सबसे पहले कभी भी आप लोग सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो सबसे पहले आपका शुरुआत किससे होगा? 0 से। हर बार नीचे पहला टर्म आपका क्या आएगा? हमेशा 0 आता है। अब सिंपल ऊपर नीचे क्या करेंगे? कैलकुलेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसी साइन होगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो 1 + 0 तो दैट विल बी 1। ऊपर नीचे एडिशन, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। क्या? ऊपर नीचे एडिशन, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। 1 1 जा 1। अब ये -23 प्लस 1 तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी? बड़े की साइन क्या है? माइनस, दैट विल बी -22। प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 22 तो 22, प्लस 142 -22 तो वही प्लस माइनस माइनस, बट साइन बड़े की साइन क्या है? प्लस। तो 142 - 22 तो दैट विल बी 120। तो 1 × 120 तो 120, और लास्ट में क्या आएगा हमारा? प्लस -120 प्लस 120 तो 0। अब ये जो पहला टर्म है वो हमारा x² का कोएफिशिएंट होगा, दूसरा x का होगा और ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। मतलब हमारा जो p ऑफ x है, क्या था हमारे पास? p ऑफ x x³ -23x² प्लस 142x -120। इसमें से पहला फैक्टर तो हमको पता है क्या है हमारा? x - 1। दूसरा फैक्टर क्या बना हमारे पास? 1 × x² तो x², -22 × x तो -22x, और 1 × 120 तो 120। अब यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करेंगे इसमें हम लोग? स्प्लिटिंग द। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से? 120 के ऐसे वेक्टर्स बनाओ कि प्लस करके तुम्हारा आंसर 22 आए। सो दैट विल बी 10 12 कितना होगा? 10 12। सो x² -12x -10x प्लस 120। तो x - 1 तो एज इट इज। पहले दो में से क्या आएगा? x कॉमन, क्या बचेगा? x - 12, -10 कॉमन, x - 12। तो x - 1 पहला ब्रैकेट, x - 10 दूसरा, और x - 12 तीसरा। तो ये फैक्टर्स है x³ -23x² प्लस 142x -120 के।